हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खूब मन लगाकर अपने घरों में पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज आपका है हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा में आपका है पार्ट 2। आइए देखते हैं हम लोग। कक्षा 2 विषय हिंदी भाषा, पार्ट 2 वर्ड तथा वर्ड माला। अब वर्ड तथा वर्ड माला, तो आइए हम लोग देखते हैं वर्ड तथा वर्ड माला, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट। तो आइए देखते हैं। बच्चों इस चित्र को देखें। झूले पर बैठी लड़की अपने मित्र को आओ कहकर बुला रही है। यहाँ पे देखिए पहले वर्ड का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे एक झूले पे एक लड़की बैठी है, वो अपने मित्र को कैसे बुला रही है, वो अपने मित्र को आओ कहकर बुला रही है। आओ शब्द आ धन ओ की ध्वनि से मिलकर बना है। जो आओ शब्द है वो कैसे बना है, आओ शब्द आ धन ओ की ध्वनि से मिलकर बना है। ये देखिए आपके सामने है। अब इन शब्दों को बोलकर देखें। अब इन शब्दों को बोलकर देखें। मछली कैसे बनी है, किन किन वर्डों के मिल से बनी है। मा धन आ छा धन आ धन ला धन बड़ी ई बराबर मछली। कलश तो का धन आ धन ला धन आ धन शा धन आ कलश। तरबूज तो ता धन आ धन रा धन आ धन बा धन बड़ा ऊ धन जा धन आ तरबूज। तो यहाँ पे आपको वर्डों से मिल गए। ये सभी शब्द ध्वनियों के रूप से हमारे मुख से निकलते हैं। ये जो सब शब्द हैं किस रूप में हमारे मुख से निकलते हैं, ध्वनियों के रूप से हमारे मुख से निकलते हैं। देखिए हमने आपको पहले भी बताया गया है कि मुख से निकलने वाली ये ध्वनियाँ ही वर्ड कहलाती हैं। वर्ड क्या है, तो मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ ही वर्ड कहलाती हैं। इनके टुकड़े नहीं हो सकते, इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे बताया गया कि वर्ड के 2 भाग होते हैं। हम थोड़ा आप लोगों को यहाँ पे समझा देते हैं। वर्ड के 2 भाग होते हैं। यहाँ पे ये हमारा क्या है, वर्ड है। ये देखिए अब इसके 2 भाग हैं। ये पहला स्वर, पहला क्या है स्वर, और दूसरा व्यंजन। ये वर्ड है हमारा। वर्ड के 2 भाग हो गए, पहला स्वर दूसरा व्यंजन। अब स्वर क्या है, जो बिना किसी के सहायता के बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। जो वर्ड बिना किसी के सहायता के बोले जाते हैं वह स्वर कहलाते हैं। इनके बोलने में समय भी कम लगता है। इनकी संख्या 11 है। देखिए बच्चों, जो वर्ड बिना किसी के सहायता के बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और इनको बोलने में कम समय लगता है, इनके उच्चारण में कम समय लगता है। और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 11 होती है। देखो बच्चों, आप लोगों को पहले भी बताया गया है कि इनकी संख्या कितनी है, 11 होती है। आ से लेके अ तक का जो हमारा वर्ड होते हैं वो स्वर में आते हैं। व्यंजन, जिन वर्डों को स्वर की सहायता से बोला जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन वर्डों को हम स्वर की सहायता से बोलते हैं, जैसे हम आपको का उच्चारण कर रहे हैं तो स्वर का उच्चारण हो रहा है, आ निकल रहा है ना, ख ग घा। देखिए जितने भी व्यंजन हम बोल रहे हैं उसमें आ का उच्चारण निकल रहा है, आ का आपको ध्वनि सुनाई दे रही है, तो वे सब क्या है, व्यंजन है। इन्हें बोलने में स्वर से अधिक समय लगता है। जैसे काजल तो का धन बड़ा आ धन जा धन आ धन ला धन आ बराबर काजल। तो ये हमारे हो गए स्वर और व्यंजन। व्यंजन की संख्या कितनी होती है, व्यंजन की संख्या 33 होती है। देखिए स्वर, तो यहाँ पे स्वर की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। और यहाँ पे व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। स्वर वर्ड हमारे कितने, वर्ड के प्रकार कितने हैं, 2 हैं। पहला स्वर दूसरा व्यंजन। वर्ड कितना है, ये वर्ड है। वर्ड का प्रकार यहाँ पे 2, पहला स्वर दूसरा व्यंजन। अब यहाँ पे स्वरों की संख्या पूछी गई तो स्वरों की संख्या 11, व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। तो आपके ये स्वर और व्यंजन क्लियर हो गए हैं। व्यंजन 33 कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो ये का से लेके ह तक का जो होता है व्यंजन हमारे वो 33 होते हैं। तो आइए आज हम लोग पहले स्वर को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आइए हम लोग हेडिंग डालते हैं स्वर।
स्वर। अब देखिए स्वर में सबसे पहले क्या आता है, छोटा। हम स्वर और स्वरों की मात्राएं दोनों एक साथ पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। छोटा, फिर बड़ा, छोटी, छोटी। तो नेक्स्ट हमारी क्या है, बड़ी। यहाँ हम लिखेंगे बड़ी, देखिए बड़ी, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी। अब इनकी हमें मात्राएं यहीं पे हमको लिखना है। तो छोटा की कोई मात्रा नहीं होती है, बड़ा की ये मात्रा होती है, छोटी की ये, बड़ी की ये। हमारे क्या है, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, और ये हमारे उनके चिन्ह हैं, उनके मात्राएं हैं। अब हमारा क्या है, छोटी के बाद क्या आएगा, बड़ी के बाद क्या आता है, छोटा ऊ। यहाँ हम लिखेंगे छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ, फिर हमारा क्या आएगा, री, री ए। अब देखिए यहाँ पे हम, ये हमारे छोटा ऊ की मात्रा, ये बड़ा ऊ की, ये री की, और ये हमारी ए की मात्रा। अब क्या आएगा आपका, आए, ओ, आओ। यहाँ पे हम, ये हमारी आई की मात्रा, ओ की मात्रा, और ये हमारी आओ की मात्रा। ये या तो आप लोग को पता है कि आओ तक ये आपका होता है। अंग और आहा आपके नहीं आते हैं, उन्हें स्वर में नहीं लिया गया है। अंग और आहा को हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं। इसको हम आप लोगों को आगे बताएंगे। अंग आहा हमारा अयोगवाह है। तो आइए देखते हैं, इनको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो वर्ड क्या है, वर्ड किसे कहते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्ड या वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। और वर्ड के कितने भेद हैं, वर्ड के 2 भेद होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। पहला क्या है हमारा, स्वर, और दूसरा व्यंजन। तो यहाँ पे मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ ही क्या है, वर्ड है। यहाँ पे देखिए पूछा गया, क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ड किसे कहते हैं, तो मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ ही वर्ड हैं। फिर वर्ड के कितने प्रकार हैं, तो वर्ड के 2 प्रकार हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। स्वर 11 कहाँ से कहाँ तक होते हैं, आ से लेके औ तक होते हैं। व्यंजन 33 कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो का से लेके हा तक के हमारे 33 व्यंजन होते हैं। अब देखिए यहाँ पे हेडिंग हमारी क्या है, स्वर। तो यहाँ पे आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। अब देखिए छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है, ये बड़ा आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा आपको ध्यान देना कि हमेशा वर्ड के जो व्यंजन के कहीं इसमें लगती है, बाएं साइड में लगती है, लेफ्ट में लगती है, जिसको इंग्लिश में लेफ्ट कहते हैं, बाएं साइड में ही लगती है। बड़ी ई की मात्रा हमेशा व्यंजन के दाहिने साइड लगती है। छोटा ऊ की मात्रा, ये बड़ा ऊ, री, ए की मात्रा, आए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। तो ये है आपके आ से लेके औ तक के क्या है, स्वर हैं। अब आइए देखते हैं हम आपका आज का गृह कार्य। यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे, गृह कार्य, गृह कार्य। क्या है हमारा, पढ़ाई गई अध्ययन सामग्री, पढ़ाई गई अध्ययन सामग्री को अपनी कॉपी में
में लिखकर याद करिए। याद करिए। पढ़ाई गई अध्ययन सामग्री को अपनी कॉपी में लिखकर याद करिए। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को स्वर और इन स्वरों की मात्राओं को अगर आप लोग अच्छे से पहचानने लगेंगे तो आप लोगों को व्यंजन के साथ मात्राएं कैसे प्रयोग करनी है, उच्चारण में आप लोगों को, जैसे हमने ले लिया कोयल। अब कोयल शब्द में किसकी मात्रा लगी है? कोयल शब्द में ओ की मात्रा लगी है। तो हमारे उच्चारण से हमें पता चलता है कि कोयल में कौन सी मात्रा लगी है। तो बच्चों, अगर आप लोगों को मात्राएं अच्छे से आप पहचानने लगेंगे कि कौन से स्वर की कौन सी मात्राएं हैं, तो आप लोगों की जो वाक्य हैं लिखने में बहुत आसानी होगी, वाक्यों को पढ़ने में बहुत आसानी होगी। इसलिए आप अपने मात्राओं को सबको बहुत अच्छे से पहचानिएगा। इस वीडियो को बार बार सुनिए, बार बार देखिए, तो आप लोगों को मात्राएं पहचान में आ जाएंगी। तो पढ़ाई रिकॉर्ड की बात करते हैं। तो पढ़ाई गई अध्ययन सामग्री को अपनी कॉपी में लिखकर याद करिए। पढ़ाई गई अध्ययन सामग्री आपके सामने है, ये स्वर और उनकी मात्राएं, इनको आपको अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। आज का आपका दूसरा रिकॉर्ड क्या है कि व्यंजन को लिखिए। वैसे तो व्यंजन का मैं वीडियो आप लोगों को भेजूंगी, लेकिन PDF भेजूंगी, लेकिन एक बार आप लोग व्यंजन को अपने आप से लिखेंगे, बिना देखे लिखेंगे और सब कुछ सारे वर्णमाला को एक साथ बहुत ही अच्छे तरह से लिखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।